साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप और टंकी से जो टाइम और वर्क क्वेश्चन आता है उसी के अनुसार यह भी लगता है। थोड़ा-सा भी अंतर नहीं है, थोड़ा-सा अंतर है तो थोड़ा-सा बस अंतर है, लेकिन सेम प्रोसेस ऐसा लगता है। देखिए टाइम एंड हम लोग टाइम ओवर वर्क जिस तरह पढ़ते थे पाइप और टंकी को पढ़ेंगे। इसमें 35 क्वेश्चन है, लेवल 1, 2, 3 करके अलग-अलग क्वेश्चन है। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे है हमारा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट में और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ, तो टैंक को कितने समय लगेगा भरने में? देखिए, जिस तरह से हम लोग पूरा भरने में, एक काम को करने में, जैसे मान लीजिए 1/A और प्लस 1/B बराबर में 1 ऐसे करते हैं ना, कि 1 दिन का कार्य है, ए का 1 दिन का कार्य है, बी का 1 दिन का कार्य है, तो इस तरह से एक काम निकालेंगे। उसी तरह से इसको भी लगाएँगे, लेकिन बस उस सब वही चीज़ है, सब कुछ वही चीज़ है, थोड़ा-सा बस हम लोग लगाएँगे दूसरी तरह से। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, कितने मिनट में, तो 20 मिनट में। बी कितने मिनट में भर रहा है, तो 30 मिनट में। इन दोनों का लॉसा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 20 का कितना हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा 20 तिहाई 60 3 और 30 दूनी 60, यानी कि यह दोनों मिलाकर के 5 यूनिट काम करेंगे, यानी कि 1 मिनट में 5 यूनिट काम करेंगे। तो 5 से जब भाग देंगे टोटल काम, यानी कि 60 में, तो 60 में जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पचे 60, यानी कि 12 आ जाएगा। 12 मिनट में यह कार्य कर सकते हैं, तो इसका आंसर बी सी हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए ए पाइप है, उसको 12 घंटा में है, और कह रहा है कि एक अन्य हौज जो है 18 घंटे में खाली कर सकता है। इसको खाली करने वाला कौन है, मान के चलिए कि बी है खाली करने वाला, तो घटा देंगे, जैसे बी है कितना में 18 घंटे में। तो इसको जैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे, उसको भी पुराने ज़माने के हिसाब से भी बता दे रहे हैं, उसको भी पहले इसको समझिए। इसका जो मौसा कितना हो जाएगा, तो मौसा हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि 12 36 3, इससे यानी कि 3 बार में, और 18 दूनी 2 बार में, यानी कि ये जो घट रहा है ना, यानी कि 1 से, यानी कि 3 माइनस 2 से घटाएंगे तो 1 काम करेगा, यानी कि 1 घंटे कार्य करेगा। जैसे कि यह तो 2 घंटे 3 घंटे कार्य करेगा, मान के चलिए 1 यूनिट में, तो वह जैसे कि 1 दिन में अगर 1 घंटे कार्य कर रहा है, 3 घंटे कार्य कर रहा है, मतलब 1 दिन में 3 घंटे कार्य कर रहा है, यह 2 घंटे कार्य कर रहा है, तो ये तो हटा ही देगा, तो यानी 1 घंटा यानी कि बच रहा है, यानी कि एक इस टोटल काम में इस 1 को भाग दे देंगे तो 36 आ जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा, मतलब कि 36 घंटा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे हम लोग लगाते थे उसमें देखिएगा, इसमें हम लोग लगाते हैं इसी को, क्वेश्चन का देखिए, जैसे मान लीजिए ए किसी काम को 1/12 घंटे में, ठीक है ना, और माइनस में घटाएंगे तो 1/18 घंटे में, और जब इसको घटाएंगे तो ये 36 हो जाएगा। 36 में 12 तिहाई 36 3 और 18 दूनी 36 2, यानी 1/36, तो यह 1 घंटे का कार्य 1/36 हो जाएगा, तो टोटल काम 36 हो जाएगा, पलट देते हैं। तो उसी तरह से ये लगता है बहुत ही आसान, बस ये जानना है कि खाली करने वाला है। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक टंकी किसी टैंक को, मतलब एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, और दूसरा नल है 30 मिनट में खाली कर सकता है, तो दोनों एक साथ में चालू कर देते हैं टैंक को खाली करने में, यानी कि दोनों एक सेम ही है, यानी कि खाली कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 1 घंटे का मतलब कि ए का जो था और बी का था, 1 घंटे का कितना हो गया, 1 घंटे का 60 मिनट हो जाएगा। दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। ये 30 मिनट है तो 30 मिनट रख लेंगे। ठीक है, इसका लौसा कितना हो जाएगा 60, तो इससे जब भाग देंगे इसमें, इसमें भाग देंगे तो टोटल काम हमारा 6 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और इसमें जब भाग देंगे 30 से तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 3, यानी कि 1 + 2 = 3, यानी कि 3 के यूनिट से दोनों काम करेंगे, तो इसका काम कितना कर देंगे, तो यानी कि 20 मिनट में। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। खाली करेंगे, दोनों मिल करके खाली करेंगे या भरेंगे तो दोनों का सेम जुटेगा ना, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए 2 नल किसी टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा नल उसे खाली कर सकता है, 30 मिनट में खाली कर रहा है, तो यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, तो मतलब तीनों को खोलना है, तो देखिए एक, बी और सी, यह जो है खाली कर रहा है, इसको याद रखिएगा कि खाली कर रहा है। ये कितने में, 15 घंटे में भर रहा है, ये 20 घंटे में भर रहा है, और यह 30 घंटे में खाली कर रहा है, तो इन तीनों का लॉसा कितना हो जाएगा, तो इन तीनों का हो जाएगा 60, यानी कि 15 चौके 60, ठीक है, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। ये जो खाली कर रहा है, यह माइनस कर देंगे तो 4 3 7 में से 2 कर देंगे तो यह 5 हो जाएगा। इसी 5 से इस 60 में भाग देंगे तो 12 5 60, यानी कि 12 आ जाएगा। 12 घंटे में वह नल अगर एक साथ भी खाली करने के लिए, मैंने जैसे एक साथ तीनों को खोल दिया जाए, तो 12 घंटा समय लगेगा उसको भरने में। ठीक है, ए और बी को भरने में। आगे देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन है कि ए नल माने है, एक नल है ए बी सी, किसी खाली टंकी को
10 मिनट में भर सकते हैं, अकेला एक नल 30 मिनट में भर सकता है और बी इसे 40 में भर सकता है, तो अकेला सी कितना भरेगा? देखिए देखिए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है ना? इसको पूछ रहा है कि ए कितने में भर रहा है, तो 10 मिनट में, बी भर रहा है 40 मिनट में, सी का पूछ रहा है, ठीक है ना? सी का क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, 2 नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। और दोनों यानी कि तीनों मिलकर के ए, बी और प्लस सी, ये तीनों मिलकर के कितने भर रहे हैं, तो 10 मिनट में, ठीक है? ये याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, यह जो 30 ये ए का 30 है, थोड़ा सा गलती यही हो गया, ठीक है ना? थोड़ा सा ये गलती हो गया, ए का 30 है और बी का 40 है और सी का हमको निकालना है, तो इन तीनों का लॉसा हम लोग निकालेंगे, इन तीनों का पहले लॉसा निकालेंगे, समझेंगे वहीं पे। देखिए, तो 4 3 12 यानी कि कितना हो जाएगा, 120 करीब, इससे भी कट जाएगा 120, इससे भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा। देखिए, तो 30 से जब 120 में 30 का भाग दें तो 3 चौके 12, 40 से भाग देंगे तो 3 बार और 10 का भाग देंगे तो 12। अब देखिए, तीनों मिलकर के 12 घंटे मतलब कार्य कर रहे हैं, तो यानी कि इन दोनों का मिला करके इस 12 में से घटा देंगे तो सी का मान आ जाएगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा कि 4 3 7 यानी कि 7 हो गया, यह प्लस करेंगे तो यानी कि 12 में से -7 करेंगे तो हो जाएगा 7 5 हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट वो काम कर रहा है सी, यानी कि टोटल काम को अगर 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 25 120 हो जाएगा, यानी कि 5 से भाग देंगे तो इसका हो जाएगा 24 मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। यानी कि इसी तरह से निकाला जाता है, ठीक है ना, कि तीनों मिला करके 10 मिनट में काम कर रहे हैं, तो तीनों का यानी कि 12 दाम 120, इसी तरह से इसको निकालते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, 2 नल हौज को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल 2 घंटे में खाली, तो तीनों एक साथ में हॉल की मतलब कि तीनों को एक साथ में खोल देते, वही है। जैसे 2 नल है ए और बी, यह कितने में है, तो 3 घंटे में, यह हो जाएगा 4 घंटे में, और सी जो है खाली कर रहा है, ये याद रखना है कि खाली करना है, यानी कि माइनस करना होगा, तो इसका कितना है, वह 2 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो इन तीनों का लॉसा कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 3 चौके 12, 4 तिहाई 12 और इसके साथ में 12 यानी कि 6 हो जाएगा। तो यानी कि 6 इन 7 में से अगर ये 6 घटा देंगे तो 1, यानी कि 1 का भाग देंगे 12 में तो 12 हो जाएगा, यानी कि जो हौज है कितने घंटे में, 12 घंटे में भर जाएगा। इसका आंसर डी से हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आते हैं जो बहुत आसान भी होते हैं पानी नल और टंकी से, तो आप लोग इसको ध्यान से लगाते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी को पूर्णतः भरी हुई हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए वो भरा हुआ है और दोनों को खाली कर देंगे, यानी इसका जो है ना, इसका देखिए एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो वही है ए और बी। यह भरा हुआ है, तो देखिए यह कितने में, 5 घंटे में, यह 4 घंटे में, यानी कि 1 घंटे का अंतर आ रहा है, तो इसमें देखिए 20 हो जाएगा लॉस। यह खाली कर रहा है और यह भर रहा है, ठीक है ना। तो भरा हुआ का टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये 5 चौके 20 हो जाएगा और यह हो जाएगा 4 पचे 20 यानी कि 5, यानी कि ये जो भर रहा है घटा रहा है, यानी कि हर घंटे में एक कम कर रहा है, मतलब कि 1 घंटा कम खाली कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें 4 का अंतर कर देंगे, यानी कि 5 में से 1 घटा देंगे, ये 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 1, यानी कि 20 घंटा उसको लगेगा खाली करने में, ठीक है ना। 4 घंटे में तो भर रहा है, लेकिन वो टंकी पूरी भरी हुई है, जो टंकी भरेगा तो उसको, जैसे 4 तो ये भर ही रहा है और 5 में से 4 भर रहा है, यानी कि 1 जो है टंकी भरी हुई है तो उसको खाली कर रहा है 1 घंटे के हिसाब से, तो इसीलिए वो 20 घंटा लगेगा उसको खाली करने में, ठीक है। आगे देखेंगे, एक नल किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा उसे 25 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोले तो टंकी भरने में टंकी कितनी देर में पूर्ण भरेगी, यानी कि भरेगी वही चीज़ है, यानी कि ए जो है, ए कितने में 25 और बी जो है 50, यानी कि ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो अब देखना है कि यह जल्दी में भर रहा है ना, ये समय लग रहा है, तो इसमें हो जाएगा 50 लॉस ऑफ 25 का कितना हो जाएगा, 2 बार, इसको भाग देंगे तो यह हो जाएगा 1 बार, यानी कि 1 का अंतर आ रहा है, इन दोनों में 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो 1 मतलब कि यहाँ से 1 भाग देंगे तो 50 मिनट लग जाएगा टोटल का, यानी कि 50 मिनट लगेगा। इसी तरह से आगे भी लगाएंगे। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक टंकी नल को, ये यहाँ पे देखिए ये गलत लिखा है, 22.5 नहीं होगा, 2 घंटा मतलब 2 सही 1/2 घंटे तक खुला रहता है, तो टंकी का भाग कितना भरा रहेगा, ये हमको लगाना है, ठीक है ना। देखिए एक टंकी मतलब कि एक नल है वह 12 घंटे में और दूसरा है 8 घंटे में, यानी कि भी 8 घंटे में,
और इनको 2.5 घंटा मतलब चलाया जा रहा है। जैसे कि 2 सही 1/2 यानी कि 2 सही 1/2 यानी कि 2 सही 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 5/2, ठीक है ना। तो इतना घंटा इसको चलाया जा रहा है। तब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। 5 सही 1/2 मतलब कि यह 8 हो जाएगा। इनका लौसा जब निकालेंगे, समझिए लौसा जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा 48, ठीक। तो 12 चौक 48, 12 से 4 और 8 छक 48, 6 यानी कि दोनों मिला करके 10, यानी कि यह जो चलेंगे 10 के हिसाब से चलेंगे, यानी कि इनकी क्षमता 10 है, लेकिन यह इसको चलाया कितना जा रहा है, यानी कि 2.5 घंटा, यानी कि 5/2, यानी कि यह हो जाएगा 5 या 25, यानी कि 25 घंटा कुल मिला करके चलेगा, ठीक है। तो 25/48 हो जाएगा ना, जैसे कि 25 दोनों मिला करके चल रहे हैं तो 48 हो जाएगा। तो इसका एक भाग जो होगा, कह रहा है कि टंकी का भरा हुआ भाग पूछ रहा है, न कि टंकी का खाली भाग पूछ रहा है। अगर खाली भाग पूछता तो 48 में से 25 घटा लेते और इस तरह से हो जाएगा 25/48, ठीक है। तो ये 22 नहीं है, यह 2 सही 1/2 है, तो इसका आंसर इसे हो जाएगा। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर देता है। मतलब कि एक अगर नल है, यह कितने दिन में, तो 16 घंटे में भर सकता है, लेकिन उसमें एक छेद होने के कारण से उसको भरने में समय 16 घंटा लग रहा है। यानी कि जो छेद वाला है उसको मतलब जैसे बी है, बी समझिए, बी जो है इसका एक्स निकालना है हमको कि छेद वाला कितना उसका समय लग रहा है। लेकिन ए और जैसे ए और बी मिला करके इन दोनों को कितना समय लग रहा है, तो 16 और 8 24 लग रहा है, यानी कि ए और बी मिला करके 24। अब इन दोनों का लौसा निकालेंगे, 24 का और 16 का, तो ये हो जाएगा 48, 16 से 48, तो 3 बार इससे और 24 से इससे, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखिए यह 2 इसमें जुटा हुआ है, यानी कि यह जो 3 से चल रहा है यह इसमें से अंतर करेंगे, या 3 - 2 में से, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 के हिसाब से यह चलेगा, यानी कि बी का हम मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो यह ये जो चलेगा तो यह हो जाएगा सूरत ये कितना हो जाएगा, 1 से जब भाग देंगे तो 48 घंटे लगेगा, यानी कि बी जो है, बी का छेद है 48 घंटे में उसको खाली कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, इसको एक और तरह से भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि एक का कितना है, 1/16 है, और माइनस में वह छेद वाला है यक्स है, और समय कितना लग रहा है, यानी कि इससे अधिक समय लग रहा है 1/24, ठीक है। तो अब जब ये इधर आएगा 1/x जब आएगा तो यानी कि 1/16 और माइनस में 1/24, तो इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 48, यानी कि 16 × 48 - 24 दूनी 48, 1/48, यानी कि टोटल काम यक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। इस तरह से भी लग सकता है, यह भी आसान है, ये भी आसान है, तो इसको दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, कोई इससे परेशानी नहीं है। आगे देखेंगे इसको, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 2 नल 3 से 4 घंटे में, 3 और 4 घंटे में भरते हैं, तीसरा नल उसको 2 घंटे में खाली करता है, तो तीनों को एक साथ में खोल दे तो कितना समय लगेगा। यानी कि ए और बी 2 नल हैं, यह जो है 3 घंटे में, यह 4 घंटे में, और सी जो है मतलब कि तीसरा नल है वह खाली कर रहा है, तो कितने घंटे में, तो 2 घंटे में। इन तीनों का लौसा जब निकालेंगे तो हो जाएगा 12। ये क्वेश्चन मिला हुआ है, तो 3 चौके 12 और यहाँ से 4 तिहाई 12, और इसको जब करेंगे 3 2 6 12, यानी कि टोटल काम यह इफिशियंसी खाली कर रहा है 6, मतलब कि खाली कर रहा है 6 के हिसाब से, और यह दोनों 7 के हिसाब से, यानी कि 7 में से 6 जाता है, एक बच रहा है ना, तो यह 1 से इसमें भाग देंगे तो 12 हो जाएगा, इसलिए 12 घंटे समय लगेगा हौज भरने में। कितना समय लगेगा, तो 12 घंटे, ठीक है। तो आप लोगों को याद रहे, इसका आंसर इसी तरह से लगता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 नल एक साथ खोल दिया जाए तो वह एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ए प्लस बी और प्लस 3 को चलाते हैं तो वह 12 घंटे में भर सकता है। नल एक जो है, यानी कि ए जो है 10 घंटे में, बी जो है कितने घंटे में, तो 15 घंटे में, और सी को पूछ रहा है कि तीसरा नल उसे कितना खाली करेगा, तो यह देखिएगा, याद रखिएगा कि यह खाली कर रहा है, इसी को पूछ रहा है कि कितने में है, यानी कि क्वेश्चन मार्क है। तो इन तीनों का हम लोग लौसा निकालेंगे तो यह हो जाएगा 60, इसे 10 से भाग देंगे 60 में तो हो जाएगा 10 छक्का 60, 15 चौके 60 और 12 पचे 60। ये जो है तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, यानी कि इनमें से 2 है इस घटेगा, यानी कि 6 4 10, 6 4 10, इन दोनों मिलाकर के 6 4 10 और माइनस यानी कि 5 के हिसाब से कार्य करेगा, यानी कि 10 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 5, और यही 5 इसमें से जब भाग देंगे तो 12 पचे 60, यानी कि 12 बार आएगा, यानी कि 12 घंटे में वह खाली हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, ए नल की क्षमता नल बी की क्षमता से 40% अधिक है, तो किसी हौज को भरने में उसका समय का अनुपात कितना होगा। देखिए क्षमता पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो क्षमता पहले देखिए एक दूसरे के विपरीत होते हैं।
पहले समझिए ए और बी, ए की क्षमता जो है बी की क्षमता का 40% है, यानी कि अगर 100 है तो यह 60 होगा, 40 मतलब कि इसका 40 हो जाएगा, 40% है, यानी कि इससे कटेगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। ये क्षमता है, ठीक है ना, क्षमता है। इन दोनों का अगर लसन लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये 5 से हो जाएगा, या 2 से हो जाएगा। इनका समय जो है ना, समय जो है 5:2 में होगा, ठीक है, बदल जाता है। क्षमता को अगर समय में बदलेंगे तो वह हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2:5 नहीं होगा, ये याद रखिएगा। समय का अनुपात जो होगा 5:2, यानी कि इसका जो है समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इसका कम लगेगा, यानी कि 5 से 2 के अनुपात में रहेंगे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि एक नल का व्यास, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एक नल का व्यास बी नल की व्यास का आधा है, ठीक है ना, तो उसके द्वारा हौज भरने का समय का अनुपात कितना है, यानी कि क्षमता हो गई वही, यानी कि अगर व्यास कितना है, व्यास जो है ए का और बी का आधा है, यानी कि अगर बी अगर 100 है, समझिए, तो ये 50 होगा, यानी कि इससे कटाएंगे तो 5 एकम 5, यानी कि 2 1 हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, ये बदल जाता है अनुपात में, तो 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन लगते हैं, और आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखते हैं लेवल 2 को, यहाँ पे जो दिया हुआ है, 2 नल ए बी किसी हौज को 30 मिनट 40 में भर सकते हैं, जबकि तीसरा उसे 50 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर निकालता है। देखिए 50 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर निकालता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी खोल दिया जाए तो 1 घंटे में भर जाएगा, तो धारिता क्या होगी, हौज की धारिता कितनी पूछ रहा है। यही देखिए प्रति मिनट में यह जो है 1 घंटा में दर से बाहर निकालता है, माने प्रति मिनट की दर से, लेकिन टोटल जो है यह 1 घंटा में भर जाता है। तो समझिए इसका प्रति मिनट यानी कि 50 लीटर है। अगर सी का मान देखिए, यहाँ पे ए बी और सी जो है खाली कर रहा है, तो पहले तो इसको निकालना पड़ेगा कि कितना मिनट वो चल रहा है। तो देखिए ए कितना है तो 30, बी कितना है तो 40, और सी का हमको निकालना है। और ए बी सी जब चल रहे हैं तो 1 घंटा में भर दे रहा है, यानी ए बी और सी अगर चल रहे हैं तो वह 1 घंटा में भर दे रहा है। तो इन तीनों का लौसा कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 120, ठीक है ना, 120। तब हम जब इसके भाग देंगे तो यह हो जाएगा 4, इससे भाग देंगे 40 से तो हो जाएगा 3, और इससे भाग देंगे तो 120। अब 120 को हम लोग प्रति मिनट 1 घंटे में भर जाएगा। तीनों नल एक साथ टंकी खोल दिया जाए तो 1 घंटे में भर जाएगा। ओ सॉरी यार, सॉरी दोस्त, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। देखिए यहाँ पे यह 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट, इसमें इसे की बराबर करना होगा ना हमको, तो 60 मिनट हो जाएगा। अब इन तीनों का, यह क्वेश्चन मार्क है, याद रखिएगा। तो इन तीनों का लौसा कितना हो जाएगा, लौसा हो जाएगा 30 से भाग देंगे, 30, 40 और 60 का लौसा कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो 3 चौके 12, 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12, यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि जल्दी में निकालें, 4 3 7 और 2, तो 7 में से 2 निकालेंगे तो 7 में से 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 5। इसी 5 से भर रहा है, तो कितना समय लग रहा है, यानी कि यह 5 के हिसाब से भर रहा है, तो यह हो जाएगा 24, यानी कि इसका हो जाएगा 24। और 1 मिनट में 50 लीटर भर रहा है, तो 24 और गुणे 50, यानी कि यह हो जाएगा 0, 5 चौके 20 को 0 हासिल 1, अरे 2 हो जाएगा ना, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 1 11। देखिए अब सी का यहाँ से 24 हो जाएगा ना, तो यह हो जाएगा 0, 5 चौके 20 2 और 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसी तरह से लगता है, आसान से लग गया। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे यह वाला 17 नंबर क्वेश्चन है कि 2 नल ए बी किसी हौज को 12 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, यानी कि दोनों का योग करेंगे। यदि दोनों एक साथ में, एक नल एक साथ से भरे हुए हौज को खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। तो भरा हुआ है तो 1 मतलब कि देखिए इस दोनों सेम है, इनको जोड़ना पड़ेगा, 12 और 15, इनका लसा कितना हो जाएगा 60, यानी कि 12 55 60, 15 चौके 60, यानी कि 9, यानी कि 9 से अगर 60 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छक्का 54, 4 घंटा, और 54 है ना, 54 यानी कि 60 हो जाएगा ना, 54 और 6 यानी कि 6/9 हो जाएगा ना, यानी 1 घंटे में 3 घंटे, 1 घंटे में 60 होता है ना, याद रखिएगा। यह हो जाएगा 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है,
देखिए 40 जो है 9 छक्का 54 6 60 हो जा रहा है ना 6, तो वह 6/9 है। तो 9वां भाग का वो छठा भाग है, यानी कि अगर 60 में अगर मान लेकर जाएंगे तो 10 छक्का 60 यानी कि 40 मिनट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दो नल एक हौज को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं अलग अलग। निकासी नल 12 घंटे में कर सकते, तीनों एक साथ में खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा? तो वह सेम है, बस थोड़ा सा अंतर होगा, 12, 10 और 20। क्या कर रहा है कि 20 वाला निकासी है, ये घटाना है, यानी कि इन तीनों का लसा कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 10 छक्का 60, 12 पचे 60 और 20 तिहाई 60 तीनों का। ठीक है। और उसके बाद से जब यह 20 तिहाई 60 3 हो जाएगा ना, 3 दोस्त 3 होगा, यह 3 हो जाएगा। तो 3 को इन दोनों में से घटाएंगे तो यह हो जाएगा 6 5 11 में से 7 4 11, यानी कि 7 से, यानी कि 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 8 56, 8 घंटा कुछ होगा। ठीक है। यह हो जाएगा 7 8 56, 4 बचा, यानी कि यहाँ से समझिएगा 4/8 हो गया ना, तो 1/2 हो जाएगा ना, यानी कि 60 मिनट हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। इसका आंसर सी से होगा। इसी तरह से लगता है। चलिए आगे देखते हैं। दो नल है ए और बी टंकी को 24 घंटे में और 20 मिनट में भर सकते हैं। निकासी टंकी लगी हुई है, मतलब तफसील लगी हुई है, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। तो सी अकेले कितना दिन में कर सकता है? तो देखिए ए 24 मिनट, बी 30 मिनट और सी को निकालना है। और इन तीनों मिला करके ए बी सी मिल करके कितने घंटे में? 20 मिनट में। इसको निकालना है, यह क्वेश्चन मार्क है। तो इन तीनों का कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 24 पचे 120, 4 बार हो जाएगा और 20 छक्का 20 100, यानी कि ये अधिक है, यानी कि 5 4 9, यानी कि 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा और 3 से यही भरेगा, 3 से, तो 3 चौके 12 40 मिनट। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सोचने के बाद ये लगा। देखिए इनकी क्षमता है 3 गुना तेजी से भर रहा है, यानी कि इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? क्षमता क्या है अब ये समझना है पहले। इफिशियंसी ए और बी का कह रहा है कि ए पाइप जो है दूसरे पाइप की तुलना में, पाइप बी की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से भरता है, यानी कि उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, यानी कि उसको समय कम लगेगा, यानी कि यह 1 हो जाएगा तो यह 3 हो जाएगा। समझिए यह अनुपात में क्षमता हो गया। अब ये हमको निकालना है कि इसका जो समय कितना कह रहा है कि उससे कितना समय, धीमी गति वाला, जो धीमी गति वाला है अकेला उसको कितने घंटे में भर देगा। ठीक है ना। तो उसका समय कितना लगेगा? देखिए 1:3, यानी कि यह धीमी गति से कार्य कर रहा है, यानी कि इसको 3 अधिक लग रहा है, जैसे कि अधिक होगा ना। तो देखिए इसको दोनों को भरने में, यानी कि दोनों को भरने में 36 मिनट लग रहा है, यानी कि इसको और इसको मिला करके 4 के हिसाब से भर रहे हैं तो 36 लग रहा है, यानी कि 9 चौके 4 9 36, 36 दूनी 72 हो गया, 72, अरे 36 दूनी 72 नहीं, 136 दूनी 72 और 72 दूनी 144, यानी कि 4 का 144 हो जाएगा। 144 मिनट जो है सबसे ज़्यादा जो धीमी गति से भर रहा है, यानी कि धीमी गति से ये भर रहा है, तो 103 का 144 हो जाएगा, 144। तो इसका एक का क्या हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा, नहीं एक का जो हो जाएगा 48 हो जाएगा ना। इसे का 48 या 3 गुना होना चाहिए, यानी कि 1 के अनुपात में, जैसे कि 3 के अनुपात में 144 हो रहा है, तो 1 के अनुपात में 144/3 बराबर 48, यानी कि जो अधिक तेजी से भरेगा वो 48 घंटे में भरेगा, और जो कम यानी कि धीमी समय लगेगा वह 144 मिनट लगेगा। इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। साथियों हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। दिया हुआ है कि एक नल है ए और बी, दो नल है, एक है 42 मिनट में भरता है, एक 56 मिनट में भरता है। ठीक है ना। लेकिन सी है 48 प्रति घंटा की दर से वो खाली करता है। तो तीनों एक साथ अगर खोल दिया जाए तो 16 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की धारिता कितनी होगी? ठीक है ना। देखिए 42 है ए का, बी का कितना है? 52 है, 56 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा 9, 98। घट कितना रहा? देखिए तीनों का घंटा सेम है, यानी कि तीनों 16 घंटा चल रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा जोड़ने घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 98 हुआ प्लस किए तो, और जो सी वाला घटा देंगे कितना? 48 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 48, यह घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा 5, यानी यह 50 लीटर की प्रति घंटा की दर से वह भरेगा। तो 16 घंटा में चलेगा तो 16 50 80, 16 से गुणा कर लेंगे तो 80, यानी कि 800 लीटर हो जाएगा। इसका आंसर डी से हो जाएगा। इसी तरह से बहुत आसान। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दो नल ए और बी है, ए और बी, ए का कितना है? 15 मिनट है भरने का समय है, और बी का 18 मिनट है। दिया हुआ है कि सी को खाली करने में 6 मिनट लग रहा है, यानी कि खाली करने वाला है 6 मिनट में खाली करेगा। ठीक है ना।
इसके बाद से तीसरा नल 6 मतलब तीसरा नल भी खोल लेता है, मतलब कि देखिए प्रारंभ में 6 मिनट तक ए और बी को दोनों को खोल देता है। उसके बाद से तीसरा नल है 6 की हिसाब से सी को खोल देता है। इसके समय में हौज कितना समय लगेगा भरने में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए समझिए कि इन दोनों का लौसा तीनों का कितना हो जाएगा। तो 15 छक्का 90, 18 पचे 90 और 15 छक्का 90 यानी कि 90 हो जाएगा। 18 पचे 15 छक्का 90, 18 पचे 90 और ये हो जाएगा 16, 15 छक्का 90 यानी कि 15 बार हो जाएगा। टोटल काम कितना है, इसको भरने में समय कितना लगता, 90 मिनट लगता। लेकिन सबसे पहले इन दोनों को खोला गया, तो 6 5 11 को कितना मिनट खोला गया, 6, यानी कि 11 छक्का 66 मिनट तक वो भरा। यानी कि 66 मिनट इसको हम जब घटा देंगे, 66 घटा देंगे तो ये यहाँ से लेके तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाओ 4 और 8 में से 6 जाओ 2 यानी कि 24 बचा हुआ कार्य है। अब इसके साथ में इन दोनों को भी खोला जा रहा है, इसको भी। तो देखिए 6 5 11 हो जा रहा है और 15 के हिसाब से घटा भी रहा है, यानी कि 15 में से 11 घटा देंगे, ये तीनों अब एक साथ चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। 4 के हिसाब से अगर चलेगा, ठीक है ना, तब यह कटेगा, यानी कि इसमें से 4 का हो जाएगा तो 6 चौके 24 यानी कि 6 मिनट में और उसको समय लगेगा भरने में, यानी खाली होने में। तो 6 मिनट ये हो गया और यह 6 मिनट, 12 मिनट में अगर टोटल भर रहा है तो 12 मिनट में खाली हो जाएगा। अगर वह पूछ रहा है यानी कि नॉन अवधिज होगा, इसमें ये नहीं होगा, नॉन अवधिज होगा। अगर ये कह देगा कि कितने समय में हौज खाली हो जाएगा, टोटल अगर समय पूछ देगा तो 12 मिनट में। अगर वह कह देगा कि बंद करने के बाद मतलब कितना समय लगा तो 6 मिनट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन अवधिज। आगे देखेंगे 2 पाइप ए और बी एक हौज को 20 मिनट से और 25 मिनट में ए और बी भर सकते हैं, यानी कि 20 मिनट और 25 मिनट, ये याद रखना है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं किंतु 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि यह हो जाएगा 100, 20 पचे 100 और 25 चौका 100। कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं किंतु 5 मिनट बाद इसको बंद कर दिया जाता है। तो अगर इनको दोनों चले कितना, यानी कि 5 4 9 गुणे 5 यानी कि 45, ठीक है ना। यह 5 मिनट चला, 45 भरा गया, यानी कि 100 में से 45 अगर निकाल देंगे तो वो हो जाएगा 55। और कह रहा है कि बी को बंद कर दे तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो 5 मिनट तो वो हो गया, एक हो गया। और जब यह जो है बी को बंद कर देगा तो इससे होता है 11 मिनट लगेगा, यानी कि 5 से भाग देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 और 5 दो मिला करके अगर करेंगे तो 16 मिनट हो जाएगा। यह 11 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो 16 मिनट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, ए पाइप है और बी पाइप है। ए को 6 घंटे समय लग रहा है और बी को 8 घंटे समय लग रहा है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं किंतु 1.5 घंटे बाद ए को बंद कर देते हैं, यानी इसको बंद कर देते हैं 1.5 घंटे बाद, यानी कि इन दोनों का कितना हो जाएगा 24, यानी कि 6 चौके 24 और 8 तिरिके 24, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ए को बंद कर दिया जा रहा है, तो इसको अगर हम 1.5 घंटा चलाएंगे तो यह कार्य कितना करेगा, 4 गुणे 1.5 यानी 1.5 करेंगे तो वो हो जाएगा 4 डेढ़ 6, यानी कि इसमें से 6 कार्य हो चुका है। 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा हो गया है, तो यानी कि 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 और 3 से जब भाग देंगे इसमें 3 का तो 3 6 18, 6 मिनट और लगेगा, यानी कि 6 1 7 7.5 दिखा है 6 घंटा, यानी कि टंकी भरने में समय लगा कितना हो जाएगा। अगर टोटल टंकी भरने में समय लगेगा तो वह देखिए 6 ये हो गया और 1.5, 6 और प्लस 6 और यानी कि 7.5 हो 7.5 घंटा लगेगा। अगर लेकिन टंकी को सिंगल बस माने ये टोटल भरने में, जैसे कि अगर कह देगा कि बी अंत में भरा कितने में, तो वो अगर पूछ देगा तो 6 घंटा हो जाएगा, इसमें से नॉन अवधिज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बी जब भरेगा टोटल बी को समय कितना लगा तो 7.5 घंटा और ए को अंत में 1.5 घंटा लगेगा, यानी कि इसमें से नॉन अवधिज हो जाएगा। ए को भरे जाने में समय कितना लगेगा तो 7.5 घंटे लगेगा बी को भरने में, ठीक है, तो नॉन अवधिज हो जाएगा। आगे देखेंगे कि 3 पाइप ए बी सी किसी टैंक को 5 घंटे में भरते हैं, तो सी की क्षमता बी से 5 गुना बी की दुगुनी है। और यहाँ पे दे रहा है, देखिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। 3 पाइप ए बी सी है, 5 घंटे में भर देते हैं, लेकिन कह रहा है कि सी के भरने की क्षमता बी की दोगुनी है, यानी कि बी अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तथा बी की पाइप की क्षमता ए की दोगुनी है, यानी कि अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह से ये लगेगा, यानी कि इसको हम लोग अनुपात में लगाएंगे इस तरह से 1:2 और
1:2 इस तरह से लगेगा ना, यानी कि बी भरने की क्षमता बी की दोगुनी है, सी वाली बी की दोगुनी है, और बी की क्षमता पाइप 1 से ए की दोगुनी है, यानी कि ये हो गया। इसको जब हम लगाएंगे तो 1 गुने 1, 1 दूनी 2 और 2 दूनी के 4, ये हो गया, यानी कि 1:, तो इसको कटा नहीं पाएंगे। 1:2:4 में यह क्या है? क्षमता है, क्षमता, ये याद रखना है, क्षमता है। जब हम इसको चेंज करेंगे समय में जब चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, यानी कि यह जो समय जो होगा इसका 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों मिल करके वो 5 घंटे में भरते हैं, यानी कि 4 4 2 6 1 7, यानी कि 7 गुणे 5 बराबर 35। तो ये अकेला कितने घंटे में बने, यानी कि टोटल समय कितना लग रहा है 35, तो ये इसका हो जाएगा 35, समझिएगा। इसका आधा लगेगा 17.5, इसका आधा लग जाएगा ये, यानी 1 में इतना लग रहा है, यानी कि 35 हो जाएगा। लेवल 1 है, लेवल 3 हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 3 टाइप का क्वेश्चन हो चुके हैं और यह तीसरा टाइप का है, इसमें 10 क्वेश्चन है, तो आप लोग शुरू से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। दिया है कि 2 नल ए और बी 25 मिनट 40 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा 30 मिनट में खाली कर देते, तीनों नल एक साथ खोल देते, हौज का समय भरेगा या खाली होगा, यही पूछ रहा है। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको लगाना ही होगा। जैसे देखिए, ए और बी, ए को 25 और बी को 40, सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, यानी कि सी खाली कर रहा है 30, यानी कि खाली कर रहा है, याद रखिएगा, यह घटेगा इसमें से। इन तीनों का लॉसा कितना होगा ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए 15 150 तो कट जाएगा, लेकिन अब लंबा ड्यूरेशन में जाएगा ना, अब इसका हो जाएगा 25 40 और 30, 5 से डायरेक्ट करते हैं तो 25 25 5 8 40, 5 6 30, और 2 से एक बार कटेगा, 2 से ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 3 6, अब नहीं कटेगा किसी से, ये हो जाएगा 5 चौके 20 3 60, दूनी 120, 12 50 60, 600 करीब हो गया, ठीक है ना, 600 करीब, ये याद रखिएगा 600। चलिए, अब जब इसको कटाएंगे तो कितनी बार में है, यानी कि 5 3 15 बार में 40, यानी कि ये हो जाएगा 6 चौके 24, 24 बार में 25 चौके 100, और 6 4 बार से, यानी कि 100 बार में 25 का भाग देंगे तो 4, यानी कि 6 चौके 24, और 40 से भाग देंगे तो 200 में 5, यानी कि 3 5 15, और यह 30 दूनी 60, यानी कि 20 हो जाएगा। ये हो गया इसका। अब कह रहा है कि तीनों एक साथ खोल दिए जाए, यानी कि तीनों को एक साथ खोल देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ये घटाने वाला है, यही तो सबसे सोचने वाली बात है कि यह जो खाली वाला होगा तो वो घटेगा, तो ये देखिए कि घटेगा, तो यानी कि 24 और प्लस 39 में से, यानी कि 24 और प्लस 15 39 हो जाएगा, और माइनस 20 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, और 1 हो जाएगा 19। अब 600 को 19 के हिसाब से यह भरेगा, तो देखिए इसमें 19 का ऑप्शन कौन कौन दिया हुआ है, तो 19 का ऑप्शन एक ही दिया हुआ है डी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन पहले हम लोग 600 में 19 का भाग देंगे, तो 19 तिया 57, 3 हो जाएगा, 19 तिया 57, 3, इससे के 3 0, तो 19 से कम 19, और 19 से कम 19 का मतलब कि 11/19, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन से भी लग सकता है जल्द से, मैंने ऑप्शन से मतलब कि वहाँ पर निकाल लिए, तो 19 बट्टा में 600 हो जाएगा, तो 19 किस ऑप्शन में है उस तरह से लगा सकते हैं। चलिए, दिया हुआ है कि एक पंप टैंक 2 घंटे में पानी भर सकता है, टंकी के छेद होने के कारण से भरने में 2.5 घंटा समय अधिक लगता है, तो छिद्र का समय आपको बताना है, ठीक है ना। जब वह, जैसे ए कोई टंक है वह 2 घंटे में भर देता है, लेकिन बी के टैंक के छेद होने के कारण से उसको कितना समय लग रहा है, तो 3 दूनी 6 1 7/3, यानी कि जो छेद होने के कारण से उसको ए और बी में छेद होने के कारण से ये माइनस में हो जाएगा ना, तो यह हो जाएगा कितना, 2 3 6 1 7/3, 3 समय लग रहा है 7/3, ठीक है ना। तो इनका लौसा कैसे निकालेंगे, इनका लौसा कैसे निकाला जाएगा, तो इसको हम लोग, ये 2.5 घंटा यानी कि 1/3 अधिक लग रहा है, इसको भरने में 1/3 अधिक लग रहा है, यानी कि अगर समझिए 120 है तो 40 मिनट इसको अधिक समय लग रहा है, 40 मिनट समझिए, इसका कितना है 120 मिनट है, और 1/3 भाग अधिक लग रहा है, यानी कि 4 3 12 40 मिनट उसको अधिक समय लग रहा है। तो सोचिए कि अगर 120 है और इसको 40 मिनट अधिक लग रहा है, यानी कि 160 मिनट हो जाएगा, और 160 का लौसा कितना हो जाएगा, तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा, समझिए
मिनट में चेंज कर दिए, फिर घंटा में हम लोग चेंज कर लेंगे इसको। तो 120 का और 16 का, यानी कि 16 48, 480 हो जाएगा। 480, ये 480 हो जाएगा। तो 12 दूनी 12 चौक 48, 4 बार में, 16 48 3 बार में, यानी कि 7। अब देखिए कि इसका 7 है, ये इसका 3 है, याद रखिएगा इसका 3 है, यानी कि एक के हिसाब से 480 मिनट इसको लगेगा। एक के हिसाब से अगर बचाएगा तो 400, यानी कि 48 का मतलब कि ये कितना हो जाएगा, यह जो है 48 480 मिनट हो गया ना। 480 तो 60 से भाग दे देंगे 480 में घंटा में बदलने के लिए, तो तब कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा 60 से, तो यानी कि 16 6 7 42 6 48, 8 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि छिद्र जो है 8 घंटा का समय लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ 28 दो पाइप ए और बी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट भर देते हैं। तीसरी पाइप टंकी की तली में छेद खाली कर देता है, तो तीनों पाइप एक साथ खोले तो 15 मिनट में भर जाता है। तो तीसरी पाइप यानी कि ए बी और सी जो है खाली कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका हमको निकालना होगा। देखिए ए कितना में है तो 60, बी कितना में है 75, ये भर रहे हैं। सी का हमको क्वेश्चन मार्क निकालना है, और ए प्लस बी और प्लस सी तीनों चल रहे हैं, तो कितना लग रहा है 50 मिनट। अब इन तीनों का लॉसा जब निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, 50 120 यानी कि 600 हो जाएगा ना। 75 दूनी 150, 600 हो जाएगा। इससे कि 60 से कहीं कटेगा ही नहीं, या तो 300 कटेगा, 300 तो 6 पचे 30, 75 दूनी 150, 400, और ये हो जाएगा 2 3 6, 5 6 का 30, 6 बार में, यानी कि इन तीनों से यह कटेगा इस तरह से। यह जो है घटाने वाला है, यानी कि 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 3 के हिसाब से यह कार्य कर रहा है, यानी कि 3 से बताएंगे तो यह 100 हो जाएगा, 100 मिनट, यानी कि 30 से भाग देंगे तो 100 मिनट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, यह बारी बारी से वाला आता है, उसमें भी काम में भी आता है, इसमें भी देख लीजिए। दो पाइप ए बी सी, यानी कि ए बी है 6 मिनट में और बी जो है 7 मिनट में। दोनों पाइप को एक एक मिनट करके बारी बारी से चला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सच्छक 42 है, टोटल मिला के 42 है। अब पहले प्रत्येक को एक एक मिनट चला जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सच्छक 7 बार हो जाएगा, ये 6 बार हो जाएगा, यानी कि 6 के हिसाब से चलेगा 1 मिनट, ठीक है ना। तो 1 मिनट ही पहले चलाएंगे, इसके बाद से इसको 1 मिनट चलाएंगे, यानी कि 2 मिनट चल रहा है। तो 2 मतलब कि 7 6 13, यानी कि 13 के हिसाब से ही चलेगा। तो 13 3 39, 3 यानी कि 6 मिनट चलेगा ना। 39 जो काम करने के लिए इसको 6 मिनट समय लग जाएगा पहले ही, समझिएगा। 1 मिनट इसको चला जाए, इसके बाद से 1 मिनट, यानी कि 2 मिनट हो गया, यानी कि 2 मिनट में ये कार्य कर रहे हैं, 2 के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, समझिएगा। तो 13 का मतलब कि 13 और 13 गुणे 3 बराबर 39, यानी कि कितना हो जाएगा 3 के हिसाब से, मतलब कि 3 गुणे 2 बराबर 6 मिनट इसको चलेगा कितना 39 में, यानी 39 भर दिए। अब टाइम किसका आ गया 7 का, 7 का, तो 7 बटा 42 को चला है तो 7 6 42, 1 बटा 6 हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। कि 7 के हिसाब से अगर मान लीजिए करेगा 7 के हिसाब से, तो बचा कितना 13 39, 3 शेष बच रहा है ना कार्य, तो वही हो गया 6 सही 1 3 बटा 7 भाग, यानी कि मिनट लगेगा इसको समय भरने के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे 3 टंकी है, ए बी सी 12 घंटे, मतलब ये सदैव खुला रहे, बी सी एक घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए बी और सी, ए कितना है 12, बी कितना है 15 और सी कितना है 20, ठीक है। इसका लॉस हो जाएगा 60, यानी कि 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 तेईस 60। अब इसको देखिए क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए सदैव खुला रहेगा, ए जो है मतलब इसको काम करने के लिए ए हमेशा खुला रहेगा, लेकिन बी और सी को एक एक घंटे के लिए बारी बारी से खोला जा रहा है। देखिए 1 घंटा अगर इसको खोला जाएगा, यानी कि 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, यानी कि दो जो कार्य है ना 2 घंटे में ही चल रहा है। देखिए कि कहने का मतलब ये है कि एक बार देखिए, ये तो 5 हमेशा चलता रहेगा, ठीक है ना। इसको गुणा कर लेंगे उसके साथ में, पहले 4 चलेगा, ठीक है, फिर से +3 चलेगा, तो 4 3 7 और 5 12, 12 के नहीं आगे पीछे होगा ना, ये नहीं होगा, थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। देखिए इसको टिपिकल से लगाएंगे तब लगेगा
इसको समझने के लिए 60 काम है, ये 12 तो हमेशा चलता ही रहेगा, लेकिन एक बार 4 चलेगा, ठीक है ना। देखिए 1 घंटा 4 चलेगा प्लस 7 चले 3 चलेगा 1 घंटा, यानी कि 2 घंटे में कितना, 2 घंटे में यह 5 5 10, यह भी तो 2 घंटा चलेगा ना। तो यानी कि 2 5 10 ये चल जाएगा, और 7 7 यानी 4 3 7, यानी कि 10 7 17 चला जाएगा, यानी कि कितने, 2 घंटे में 17 मिनट, 2 घंटे में कितना 17 भर जाएगा। तो 17 कितना है, 60 है, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, यानी कि 3 घंटे में 17 तिया 51 3 बार, यानी कि 2 घंटे में 17, यानी कि 2 घंटे में अगर मान लीजिए 17 चल रहा है तो 17 तिया 51, यानी कि 3 अगर करेंगे तो 51 काम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो 6 घंटा हो जाएगा, और बचा कितना, 51 में से ये बचा कितना, तो 9 बट्टा 9 बट्टा और 5 और 7 है ना, तो यानी कि ये वाला हो जाएगा, बी वाला। फिर देखिए कहने का मतलब कि 6 घंटा तो चल गया, यानी 51 भर गया, फिर ये 4 चलेगा तो 1 घंटा और लगेगा, यानी कि 6 1 7 7 घंटा, और 7 घंटा में बचा कितना, यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो यानी कि 4 जोड़ देंगे, नहीं 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 5 वो भी तो चलेगा, 5 ये भी चलेगा, तो 4 5 4 9 9 तो कट ही जा रहा है, यानी कि 7 घंटे में कार्य हो जाएगा टोटल। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बी नहीं होगा, 7 घंटे में कार्य हो जाएगा। कैसे, देखिए 6 घंटा में चला कितना, 6 घंटे में चला